किधर है तू यार? निकल गई है? नहीं अभी नहीं। जल्दी आ जा यार, I'm waiting। हाँ हाँ बस अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में, शाम तक पहुंच जाऊंगी मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम लाहौर में भी इकट्ठे पढ़ेंगे। हाँ लेकिन अभी तो हम अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, कौन सा एडमिशन हो गया है। हाँ जो भी है, बस तू जल्दी आ जा। वैसे भी मैं बहुत बोर हो गई हूँ खाला के घर अकेली। हाँ हाँ मिलते हैं इंशाल्लाह कल यूनिवर्सिटी में। हाँ जी बेटा, रेडी आप फिर? जी चाचा। आपने अपनी वो सब म्यूजिक सर्टिफिकेट्स वगैरह रख लिए हैं ना? जी चाचा। और वो क्या कहते हैं उसे, पोर्टफोलियो? हाँ जी। बस तुम सेटल हो जाओ सही से लाहौर में। हॉस्टल का तो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन बेटा हम छोटे शहर के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बड़े शहर में आके एडजस्ट करना। खैर चलो चलें, इससे पहले कि शाम को वहां तक पहुंच जाए। चाचा मैं उठा लूंगी। लीव इट। वालेकुम अस्सलाम। सलमान मियाँ क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा हानिया तो बड़ी हो गई माशाल्लाह। बैठो। सलमान मियाँ तू तो भूल ही गया यार, कभी मुलाकात ही नहीं। चलो एडमिशन के बहाने थे। इंशाल्लाह इसका एडमिशन हो जाए तो आना जाना तो लगा ही रहेगा और मुलाकात भी होती रहेगी। माशाल्लाह बेटा, आपने कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई किया है? अंकल म्यूजिकोलॉजी। वाह मुसीकी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू अंकल। हानिया क्या बात है बेटा, मैं देख रहा हूँ आप सुबह से बहुत अपसेट हो। आप अपने म्यूजिक के पैशन को परस्यू करने जा रहे हो, इस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए। खुश तो हूँ मैं चाचा, बस थोड़ी घबराहट सी हो रही है। आ तो गई हूँ मैं यहाँ, लेकिन इतना अरसा कैसे गुजारूंगी आपके चाची और एमी के बगैर। ऐसे जब ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा हो तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, पता नहीं किस तरह की लाइफ गुजरेगी अब यहाँ। बेटा हम दूसरे शहर में तो हैं, 5 घंटे का तो सारा रास्ता है, जब दिल क्या मिलने आ जाया करेंगे। और वैसे भी आप अकेली थोड़ी हो, वो आपकी दोस्त कुलसुम है ना आपके साथ। आपको पता है कि आपके अब्बा कितने काबिल थे, पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा तरक्की उन्होंने की। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल थे। जब आप इस दुनिया में आई और उन्होंने आपको गाते देखा तो बड़े फख्र से एक ही बात कहते थे, हाँ ये वो इंसान है जो उनसे भी आगे निकलेगा, और वो आप थी। मैं सच कह रहा हूं, उनके और भाभी के चले जाने के बाद मैंने ये फैसला किया कि आपके टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दूंगा। और अब चंद कदमों के फासले पर अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खड़ा है, बस थोड़ी हिम्मत करना होगी। थैंक यू चाचा हर चीज़ के लिए। चलो अब सो जाओ, हम सुबह उठते ही नाश्ते के बाद निकलेंगे, ठीक है? जी सर। चलो। सॉरी। ओए हानिया, कैसी है तू? उफ अल्लाह तू कभी नहीं बदल सकती। लाहौर आके भी तूने अपनी एम्बैरसिंग हरकतें नहीं छोड़नी ना। ले जाहिर है, मुझे क्या परवाह। चल छोड़, आगे तुझे यूनिवर्सिटी दिखाऊं। यार ये जगह कितने मज़े की लग रही है। हाँ यार, हम लोग पहले एडमिशन फॉर्म्स ले लें, ये ना हो कि वेट करना पड़ जाए और टाइम ही निकल जाए। फॉर्म शॉर्म सब ले लिए हैं।
अरे वाह, बड़ी एफिशिएंट निकली। तो और क्या, मुझे कोई चांस थोड़ी लेना है। डर ही लगता है इतनी सी गलती हुई नहीं कि मौलाना अबू हुजूर का दिमाग फिर से पलट जाना। यार इस पर लिखा है कि ऑडिशंस आर मैंडेटरी, पर कोई स्केड्यूल तो दिया हुआ ही नहीं है। हाँ वाकई, ये क्या बात हुई? फीसें इतनी और ऑर्गेनाइजेशन देखो। पहले ही सुबह इतनी देर वेटिंग लॉन्ज में बिठा के फॉर्म मिला और अब तो वहाँ बहुत लंबी लाइन है। भाई मैंने नहीं वहाँ जाना। ऐसे मौक़ों पे ना मौलाना अबू हुजूर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। मना किया था ये गाने वाने की फील्ड में मत जाओ, टाइम वेस्ट करोगी, पैसा बर्बाद करोगी। एक तो तेरी ट्रेन चल पड़ती है, ऊपर से इसका आखिरी स्टेशन मौलाना अबू हुजूर ही होता है। खैर तू कब से आई हुई है? सुबह 7 बजे की। खाला से बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई थी। ऐसे तुझे पता है कल हमने हॉस्टल का रूम चेक कर लिया, बहुत आ रहा है बाय गॉड। हम कुछ ज़्यादा ही श्योर नहीं हो रहे अपने प्लान्स में, क्या पता हमारा एडमिशन ही ना हो। आई एम अ रॉक स्टार बेबी। और तूने भी तो नानी अम्मा से क्लासिकल ट्रेनिंग ली हुई है। और वैसे भी पता है यहाँ पे किसी और इंस्टीट्यूट में ना बैचलर्स लेवल पे म्यूज़िक नहीं पढ़ाया जाता। सो डोंट वरी, हो जाएगा। यार यहाँ का माहौल काफ़ी लिबरल नहीं है वैसे। तो सोच, स्कूल माहौल में हम गाएंगे। जैसे एक बार एडमिशन हो जाए मेरा, दिखा दूँगी अपने बाप भाई को कितना टैलेंट है मुझ में। इंशाल्लाह तू करके दिखाएगी, पर डू यू थिंक हम इस माहौल में एडजस्ट कर पाएंगे? कर लेंगे यार, परेशान है। एक्सक्यूज़ मी, ये इस पे लिखा है कि ऑडिशंस भी होने हैं लेकिन कुछ डेट या टाइम मेंशन नहीं है। कैन यू हेल्प अस? न्यूकमर्स, डोंट वरी, आई एम जस्ट किडिंग। मैं बस एक सेमेस्टर सीनियर हूँ आपसे, स्टिल ट्राइंग टू एडजस्ट इट। रियली इतना मुश्किल होता है? पर यहाँ तो सब बहुत कूल लगे, तो मुश्किल क्यों? प्लीज़, विल बी रियली थैंकफुल अगर आप हमारी कुछ हेल्प करते हैं। जी जी, आप लोगों ने यहाँ से सीधा जाना है, थोड़ा सा चल के लेफ्ट पर टर्न, वो वाला नहीं, राइट वाला लेना। सामने एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें चले जाना। दूसरा कमरा लेफ्ट में होगा, उसको छोड़ दे। नहीं नहीं, वही तो है एडमिन का ऑफिस। वहाँ आपको एक खड़ूस सा इंसान बैठा नजर आएगा, पर स्केड्यूल उसी से मिलेगा। थैंक यू सो मच। ऐसा अगर आप दोनों कहती हैं तो मैं ले जाता हूँ वहाँ पे। क्या दाखिल दिया? नहीं बस, थैंक यू सो मच, हमें समझ आ गई है। हाँ, अगर आपको कोई तंग करे तो मुझे बताना, सब मेरे से बड़ा डरते हैं आप। ओ ये रहा वो न्यू कमर, पकड़ो इसे। ये तो सीनियर नहीं था, तुम न्यू कमर क्यों कह रहे थे इसको? पता नहीं, छोड़, हम तो चलते हैं, वरना उसको बताया हुआ अजीब सा रास्ता नहीं भूल गए। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। ये एडमिशन फॉर्म पे डेट नहीं लिखी हुई ऑडिशंस की। प्लीज़ अगर आप हमें इन्फॉर्म कर दें, हम नए हैं एंड वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। थैंक यू वेरी मच। लव यू। ये क्या, वोकल ऑडिशन डेट तो कल थी, लेकिन चाचा और मैंने तो आज वापस निकल जाना था अप्लाई करके। तो क्या हुआ, अब कल चले जाना? नहीं यार, चाचा वैसे ही एक दिन की छुट्टी लेकर आए थे, मैं उनको और तंग नहीं करना चाहती। तो यार वो आज चले जाए ना, तो मेरे पास रुक जाओ। वैसे भी पता नहीं और कितने मसले होंगे अभी। जब सारे रौले मुक जाएंगे, एक फाइनल डेट मिल जाएगी तो वो ले जाएं तुम्हें आके। हाँ, लेकिन पता नहीं चाचा मानेंगे कि नहीं। मैं बात करूँगी ना उनसे, मामा भी करेंगी। और वैसे भी तुम्हारे चाचा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे अब्बा जैसे नहीं है। हाँ, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पता नहीं ये सफ़र और क्या क्या दिखाएगा। और ये देखो फ़ीस, इंटरनेट पे सिर्फ ट्यूशन फ़ी थी और अब सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ी ऐड करके बढ़ा दिया है टोटल। उफ, ये यूनिवर्सिटी ना कोई मौका नहीं छोड़ी है मेरे घर वालों को मुझे ताने देने का।
हाँ आर यू सीरियस? हाँ, रिलैक्स होने का बेस्ट तरीका है। हेलो, हेलो जोया, क्या तुम लोग फाद की मेहंदी पे परफॉर्म करोगे? आर यू मैड और व्हाट? हम मेहंदी पर गाएंगे। यार बहुत हाई स्टैंडर्ड मेहंदी है। आई डोंट केयर जितनी भी हाई स्टैंड मेहंदी हो, हम इन छोटे मोटे इवेंट्स पर क्यों परफॉर्म करें? वी हैव अ नेम भाई। तुम अपने फजूल के सजेशंस अपने पास रखो। जैसे कोई कहानी, जिंदगी है जैसे कोई कहानी, इसको हर पल हमने यूं बितानी, आंसुओं में डूबी जिंदगानी, इसको हर पल हमने यूं बितानी। रॉकर्स हैं। वो कौन है? Who doesn't know about the Rockers यार? ये हर इंटर कॉलेज कंपटीशन जीत कर आते हैं। यस यस, मैं इनकी इंटरनेट वीडियोस की इतनी बड़ी फैन हूँ। अब इनको लाइव देखने उनको मिलेगा। हाय अल्लाह, हम इनके साथ पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट एक्साइटिंग। वो सब तब ना अगर एडमिशन हुआ, जिसके लिए ऑडिशन बहुत ज़रूरी है, सो लेट्स गो। पर हमारा तो कल है ना, जाके क्या करेंगे? देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर्ड होंगे ना कल के लिए। चलो। ये असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए। आप लोग समझते होंगे कि म्यूज़िक की डिग्री है, कोई राइटअप नहीं होगा। आई वॉन्ट एवरी वंस असाइनमेंट नेक्स्ट वीक ऑन माई टेबल, मंडे शार्प 9 एक बात क्लियर कर दें, किसी का गिग है, किसी ने परफॉर्मेंस देनी है, होंगे आप बहुत बड़े स्टार, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ स्टूडेंट हैं। और आई वॉन्ट माई असाइनमेंट नेक्स्ट वीक ऑन माई टेबल। यार ये सारे टीचर्स हमारे जानी दुश्मन क्यों होते हैं? यार एक्चुअली में ना इन लोगों से हजम ही नहीं होता कि हम अपने दम पर इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। आई मीन टिपिकल क्लासिक जेलसी यार। और ये असाइनमेंट जूती करती है मेरी। ओए न्यूकमर्स आए हैं, चलो कुछ फन करते हैं। यार नए बच्चे बहुत डम होते हैं, मेरा नहीं मूड उनसे बात करने का। यार तुम लोगों को पता है, जब मैं आ रही थी तो एक पेंडू सी लड़की अपने बैग से पराठा निकाल कर खा रही थी। आर यू सीरियस? यस, तभी तो कह रही हूँ, नमूने आए हुए हैं, डरे डरे फिर रहे हैं। चलो लेट्स हैव सम फन है। यार मुझे एडमिन ऑफिस में कुछ काम है, तुम लोग जाओ, आई विल जॉइन यू गाइस लेटर। You need a lot of practice अभी।
ओह गॉड, तो अब आए हानी, जब कुछ बन जाओगे ना तब देती फ्रेंड अपना ओपिनियन। अभी तो एक वॉनबी आर्टिस्ट की जेलसी ज़्यादा लग रही है। यार ये सामान पकड़, ऐसे सब कमेंट सुन के ना मुझे तो वॉशरूम आ गया। ऐसे सब कमेंट सुनने की तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए, थैंक्स टू योर अब्बा। यार उनसे तो बंदा लड़ भी सकता है और उनको इग्नोर भी कर सकता है, पर इन्होंने जो कह दिया नहीं तो नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। खैर तू बैठ, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आना, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर अकेले नहीं बैठना चाह रही। यार कितने वेट स्टूडेंट्स आए हैं इस बार के। नहीं यार, हम भी तो ऐसे थे जब नए आए थे। नहीं यार, जैसे बिल्कुल ठीक कह रही है। Hey you, Paratha girl? You bring parathas to the university. How Pendu can you be? Do you know यहाँ पे एक कैफे भी एग्जिस्ट करता है? I mean, पैसे नहीं है क्या? मुझसे ले लो। आजा रॉकेट। हाँ अरे आओ। Are you crazy? तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे गिटार को हाथ लगाने की? हाँ? नहीं वो सॉरी आई डिडंट। नहीं वो सॉरी आई डिडंट वर्ड्स भूल गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है किसी और की चीज को हाथ नहीं लगाते? And I'm extremely possessive about my guitar. समझी? So ill-mannered. Oh Miss Mannequin Challenge, प्लीज अब साइड पे हो जाएं। जोया, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मैं थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हूं, तो प्लीज मेरा ये गिटार तो अपने पास रख लिया करो। Why such insecurity? मेरे लिए तो कभी इतना इनसिक्योर नहीं हुआ है। कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना तुम्हारे लिए इनसिक्योर होने की। एंड यू नो आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू यार। बड़ी बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड पर हमेशा चेक रखती। वो तो तुम वैसे भी रखती हो मुझ पर, मतलब कोई भरोसा ही नहीं यार। पूरे कॉलेज में कोई भी प्यारी लड़की मेरी जिंदगी में आने से पहले ही तुमसे डर जाती है। क्यों, तुम्हें चाहिए कोई और लड़की क्या? जोया, तुम्हें गुस्सा दिलाना कितना आसान है जोया। You know I love you. इस गिटार से भी ज्यादा। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। करने की जरूरत भी नहीं। ओए लव बर्ड्स, क्लास में नहीं जाना? क्लास का क्या है यार? You see, life is complete with music and her. So music comes before Zoya, huh? Typical Vicky, shut up. Okay. माफ कर दे और कुछ बोल ले। Thank you. क्लास में चले, देर हो रही है। यही बकवास सुनाने के लिए माफी मंगवाई थी। वो चाचा रहने दे यार, अपनी ऑर्डर बना लेता है। बैरियर खोलो। अंदर से ऑर्डर्स हैं, बगैर शिकर के गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है।
ए हसन, सख्ती से ऑर्डर। यार ये क्या मसला हुआ है? यार क्लास को देर हो रही है और चाचा तंग कर रहे हैं, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा? जो अंदर से ऑर्डर मिलेंगे मैं तो वही करूँगा ना। वाह बेटा, मैं इतनी देर से कह रहा था, तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो चला गया? चाचा जी बस समझे मैं आपका मसला हल करने आया था यहाँ। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लें छोटी की बुक्स के लिए। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे चाचा रख लें, अभी छोटी का स्कूल स्टार्ट हुआ है, बुक्स वगैरह की ज़रूरत होगी। शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपकी तबीयत कैसी है बेटा? बस चाचा अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बेटा, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें। मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता अपना चांस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन पता नहीं इनमें से कितने म्यूज़िकोलॉजी के होंगे। इतने ज़्यादा तो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। वो तो है, पर बड़ा दुख होगा अगर यहाँ एडमिशन ना मिला तो। नहीं यार, तुम ठीक कहती थी। अगर तुम में दम ना होता तो तुम यहाँ पर कैसे आती? याद है कॉलेज में कॉम्पिटिशन जीत के आती थी तुम। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई भी मानते हैं तुम्हारे टैलेंट अंदर से, वरना वो यहाँ पे आने ही क्यों देते तुम्हें? वाह यार, सही सिखाया मैंने तुम्हें। हाँ, पर वो तो कॉलेज था, ये तो एक अलग ही दुनिया है जहाँ सभी बहुत टैलेंटेड हैं। हम भी हैं ही, किसी से कम है क्या? ये चीज़ बिल्कुल सही कहा। यूनिवर्सिटी को तो लकी फील करना चाहिए हमें एडमिशन देके। इतने टैलेंट को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है भला? साथ ही ओवर हो जाती हो। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज वी डिज़र्व इट यार। हम दोनों बहुत मुश्किल हालात से निकल के आए हैं, स्पेशली तुम। ऐसी ट्रेजेडीज़ के बाद तो लोग एक नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं, पर तुम हमेशा पॉजिटिव रहती और अपने गोल्स अचीव करने में कोई हर्डल नहीं आने देती, विच इज़ सो ग्रेट। अंकल आंटी होते तो आज बहुत प्राउड होते तुम। सॉरी यार, मेरा मकसद हर्ट करना नहीं था। नहीं नहीं, इट्स ओके। अब तो ऐसे सवालों की आदत हो गई है। I'm extremely sorry. I just meant कि इतने मुश्किल हालात में भी तुम इतना पॉजिटिव रह लेती हो, which is so great. मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में होती है ना, और ऐसे रोते रहने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी चाचा चाची बहुत केयरिंग हैं, उनकी कोई अपनी औलाद नहीं है ना, तो उन्होंने हमारा बहुत अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। और फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के बावजूद उन्होंने मेरी पढ़ाई और एमर के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी, तो कंप्लेन किस बात का करूं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अहमर कैसा है अब? हाँ, उसको अभी भी फिट्स आते हैं जब भी वो लाइटनिंग की आवाज़ सुनता है। कभी कभी बहुत गिल्ट फील होता है कि ना हम उस मोमेंट ज़िद करते हैं और ना ही हम लोग उस वक्त नाराज़ होते हैं। पापा पापा, आपने हमें कहा था कि मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा, अब लेकर चले ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम सब घूमने जाएंगे। एक पल में ही पूरी दुनिया बदल गई। उस लाइटनिंग एक्सीडेंट ने अम्मी अब्बू को तो बुला ही लिया, लेकिन एमर को भी साइकोलॉजिकली मेस्ड अप कर दिया। यार तुम भी जानती हो, अल्लाह ने वक्त लिखा होता है। बेटा मैं बस पहुंचने वाला हूँ, आप बस गेट पर आ जाओ। जी बस हम आए चाचा। अरे सुने, आपको मिल गया था एडमिन का ऑफिस? हाँ जी, थैंक यू सो मच। और कैसा क्या आप दोनों का ऑडिशन? ऑडिशन कल है हमारा। वो वैसे आपने भी तो दिया होगा ऑडिशन अपने एडमिशन के वक्त, कैसा गया था? मेरा अमेजिंग, मार्वलस। जब मैंने गाना ख़त्म किया, जैसे बोला क्यों ख़त्म किया, गाते रहे।
I know I'm very talented यार. There's only so much I can give, right? आपको तो रॉकर्स के साथ पढ़ते हुए कैसा लगता है? साथ जिगर है वो मेरे. यूँ समझ ले कि मेरे ही सिखाया. जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना स्टेज पे और मैं क्राउड में आ जाऊँ, परफॉर्मेंस छोड़कर मुझे वेव करने लग जाते हैं. बैक स्टेज पासेस होते हैं मेरे पास उनके. Hi, Jigar. Backstage. Passes. Best friends, huh? वो तो मैं एमी कह रहा था. You know how much I respect you, sir. अबे खोते, अभी तेरा एडमिशन भी नहीं हुआ और तू हमसे पंगा ले रहा है. Do you know what you're getting yourself into? माफ़ कर दें, मैं कभी नज़र नहीं आऊँगा आपको. अरे यार चल कर, ठीक है? तुझे पता है तू बहुत डेयरिंग है. And we like daring people. वो तो मैं हूँ, very daring. चल एक बात बता, तुझे हमारे ग्रुप में से ज़्यादा कौन पसंद है, जैस या फिर जोया? सच बताऊँ, मैंने कभी किसी को ऐसी नज़र में नहीं देखा, कभी नहीं. अच्छा हाँ. तो फेसबुक पे रिक्वेस्ट जैस को किसने भेजी थी? वो एक्चुअली मैं आप सबको सर्च कर रहा था, पर मिली सिर्फ वो. मिली सिर्फ वो कि दिखी सिर्फ वो? नॉटी बॉय. तुझे एक बात बताऊं, जब तूने रिक्वेस्ट भेजी थी ना, जैस को बड़ा अच्छा लगा था. कैसी बात कर रहा है यार? उसने तो मेरी अभी तक नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट. यार that's because she wants you to talk to her. She wants you to fight for her like a man. अब डरना छोड़ और चल जाके बात कर उससे. नहीं यार, मेरे अंदर नहीं इतनी हिम्मत. यार मैं हूं ना तेरे साथ, चल बात करते हैं उससे. आजा. हाँ जी, फॉर्म्स वगैरह फिल आउट कर दिया आपने? जी चाचा, लेकिन एक मसला हो गया है. वो ऑडिशंस कल होने और इंटरव्यूज़ भी होने हैं अगर सिलेक्शन हो गई. मगर हमने तो आज वापस जाना था. जी अंकल, मैं यही कह रही थी कि ये मेरे पास ही रुक जाए जब तक ये सारे रौले नहीं मुक जाते, ताकि आपका काम भी डिस्टर्ब ना और इसको भी कोई मसला ना हो. लेकिन बेटा पहले तुम अपनी खाला से तो पूछ लो. पहले तुम उनके घर में मेहमान हो. जी अंकल, मैंने उनसे बात कर ली है. वो तो हानिया को बहुत देर से जानती है और बहुत पसंद भी करती हैं. उन्होंने तो साफ कह दिया, ऐसी अजनबी वाली बातें ना करो. चलो अच्छा है, अभी तुम लोग वहाँ छोड़ूंगा, उनसे बात कर लूंगा. जी चाचा, थैंक यू. अरे बात बात पर गैरों जैसा थैंक यू मत किया करो. बताओ कुछ खाया तुमने? नहीं अंकल, बहुत भूख लगी, वहाँ कुछ मिला ही नहीं. चलो अभी चलते हैं. मेरी बेइज्जती ना करा दे. देख, तुझे अंदर की बात बताता हूँ. जैस भी तुझे पसंद करती है. वाकई? हाँ सही कह रहा है. चल मेरे साथ. जैस, मैडी तुमसे कुछ कहना चाहता है. मुझसे? आओ हम इनको थोड़ा से. हाँ बोलो. वो मैं अब बोल भी दो और इंतजार नहीं हो रहा. मेरा इंतजार? और क्या, इतनी देर लगा दी मेरी जिंदगी में आने में. Really? हाँ ना, अब बोल भी दो. ओ हीरो, इतनी जल्दी पड़ी है तुझे? अबे तुझे बात करने को कहा था, तूने प्रपोज कर दिया. नहीं, वो मुझे पता है मजाक चल रहा है. अरे तेरी तो टोन ही चेंज हो गई. लगता है इससे तो रॉकेट्स का स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. वही वाला ना? सही कह रहा. पकड़े फिर इसको. बहुत परेशान किया इसने हमारी क्लास को.
चल प्लीज मुझे माफ कर दे। ऐसा कि मैं कभी नजर नहीं आऊंगा आपको। अरे तुझे जवानी बहुत चढ़ी है, कपड़े उतार इसके। तेरी जवानी में अभी निकाल, चल। आप बहुत करते हैं यार, कब से चीख रहा बेचारा है, बस कर दो, इजी करा दो उसे। एवे इजी करा दे, सबक सिखाओ इसको। हिम्मत कैसे है किसी लड़की को कुछ कहने की, और मुझे प्रपोज करने चला है। आज तो सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन होगी, चेक करो।